एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और बारात पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे लिए कौन सा फंड परफेक्ट है? इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर परफॉर्म करता है और मेरी पोर्टफोलियो में वो फंड होना चाहिए कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नायर एंड वेलकम बैक टू डिकोडिंग फाइनेंस। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसके साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर समझेंगे जो आपको आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में देखने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इक्विटी फंड्स को कंपेयर क्यों कर रहे हैं। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो है वो करेक्ट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो मेरे पास जो फंड्स है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। क्या वो फंड्स मेरे गोल्स को अलाइन करते हैं और उसे मीट करने के लिए क्या वो सही परफॉर्म करेंगे। तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे आज फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करने का फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि उसे जो फंड्स के एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा लार्ज कैप में रखने हैं, मिड कैप में रखने हैं या स्मॉल कैप में रखने हैं। तो ये एक ऑलराउंडर प्लेयर की तरह काम करता है। अगर हम क्रिकेट में देखें तो जो ऑलराउंडर प्लेयर है कि वो जब बैटिंग का जरूरत है तो बैटिंग अच्छा कर रहा है, फील्डिंग के टाइम पे फील्डिंग अच्छा कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग भी कर रहा है। तो ये ऑलराउंडर प्लेयर है। ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड एक ऑलराउंडर प्लेयर हो जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड को सेबी के रूल में ये बताया गया है कि इसमें का 65% पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर 65% पोर्टफोलियो इक्विटी में है तो टैक्सेशन में भी फायदा है एंड सेकेंडली ग्रोथ पे भी फायदा है जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। तो चलो अभी हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये फंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है एंड अक्रॉस जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करता है। मतलब इसका एक पोर्शन विच इज ऑलमोस्ट 12 to 13% ऑफ इट्स पोर्शन ये इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है, इंटरनेशनल कंपनीज में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 65% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटीज, जिससे टैक्सेशन का डेफिनेटली फायदा होता है। बट इनका जो एक पोर्शन है अराउंड 30%, ये ग्लोबल जाइंट्स जैसे अमेजोन हो गया, आपका अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन कंपनीज में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इनका जो फोकस है वो मेजरली ड्रिवन होता है लार्जर कंपनीज की तरफ और रिटर्न और इक्विटी के ऊपर ये ध्यान देते हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो वॉरेन बफेट से काफी ज्यादा मैच करता है। पराग पारिक फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, ये CIO है और ये 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है और काफी टाइम से इसका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। तो जो फंड मैनेजर्स है ये काफी स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही अच्छा है और उस वजह से फंड का परफॉर्मेंस हमेशा स्टेबल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो जैसे हमने देखा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इनका कुछ पोर्शन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में भी था, वैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं है। सो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये प्योरली इक्विटी में इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना है। सो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट ग्लोबल, इट इज कनेक्टेड ओनली टू इंडिया। HDFC फ्लेक्सी कैप है ये ऐसी कंपनीज को प्रेफर करता है जिसका सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एंड यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल और रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में होगा। यहाँ पे जो हमारे फंड मैनेजर है मिस रोशनी जैन, इनको 19 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने भी काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है विद द फंड, कीपिंग इट मोर स्टेबल। अब परफॉर्मेंस कंपैरिजन करता है, ठीक है। सो अगर हम बेंचमार्क रिटर्न्स के साथ इसको देखा जाए दोनों फंड्स को फॉर 1, 3, 5, 7, 10 इयर्स, दोनों ने भी बेंचमार्क्स को बीट किया है। मतलब दोनों ने भी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स दिए है, तो दोनों यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। अब हम इसको पोर्टफोलियो स्टाइल में देखते हैं। तो पराग पेरिप्लेक्सी कैप फंड जो है इनका 3 मेजर जगहों पे इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक्स, फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब हम देखते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप। तो HDFC फ्लेक्सी कैप का फोकस बैंक्स पे है, ऑटोमोटिव पे है, फार्मा पे है ज्यादा। इसके अलावा ये और इंडिया सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडियन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं तो हमारा जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें अराउंड 87 to 90 स्टॉक्स है,
जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड है इसमें 55 to 60 स्टॉक्स है। सो कॉन्सेंट्रेटेड है एचडीएफसी और ज्यादा डाइवर्सिफाइड है पराग पारेख। सो पराग पारेख में डाइवर्सिफाइड इन इन द पोर्टफोलियो इटसेल्फ डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ रिस्क वर्सेस रिटर्न के हिसाब से और दोनों फंड्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो पराग पारेख का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 10.63 है एंड एचडीएफसी का जो है वो 12.56 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोअर रिस्क जो है वो पराग पारेख में है। बीटा अगर मैं देखूँ तो 0.63 है इन पराग पारेख एंड 0.83 है एचडीएफसी में। अगेन बीटा में भी पराग पारेख लेस रिस्कियर है। अगर हम शार्प रेशो देखें तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, तो शार्प रेशो पराग पारेख का 1.02% है जबकि एचडीएफसी का 1.23% है। तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेरा एचडीएफसी में आ जाता है। अपसाइड कैप्चर जो है कि अगर मार्केट बुलिश है तो कौन सा फंड ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो पराग पारेख को इनका स्कोर 86 है जबकि एचडीएफसी का स्कोर 108 है। एंड अगर डाउन साइड देखो कि मार्केट जब गिरता है तो कैसा रहेगा स्कोर, तो उस केस में लाउड है स्कोर अपना पराग पारेख का 47 है जबकि एचडीएफसी का 99 है। मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है तो पराग पारेख ज्यादा स्टेबल है उस केस में। सो अगर हम देखिए तो ये 50-50 स्कोर हुआ है, तीनों ने 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो एचडीएफसी का जो है वो बेटर परफॉर्म करता है जब मार्केट बुलिश हो, और पराग पारेख है वो बेटर परफॉर्म करता है जब मार्केट गिर रहा हो, तो आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देता है। बेसिकली बेटर परफॉर्म इस जगह पर मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा स्टेबल है ये पोर्टफोलियो। अगर हम ओवरऑल देखें कि एज ए इंडिविजुअल मेरे पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहे मेरे पोर्टफोलियो में, पराग पारेख इज द बेस्ट, गो फॉर दैट। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे इंडियन इक्विटीज नहीं इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में एचडीएफसी इज ऑल्सो इक्वली गुड। इफ यू आर ओके हैविंग टू फ्लेक्सी कैप फंड्स, तो आपका जो भी फंड एलोकेशन है, लेट्स से आप सोच रहे हो कि 15,000 फ्लेक्सी कैप में जाने वाले हैं, तो आप उसको 7,500 इन बोथ द फंड्स भी कर सकते हो क्योंकि ओवरलैप इतना ज़्यादा है नहीं। अगर ओवरलैप ज़्यादा है नहीं तो दोनों भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे और आपको एक बैलेंस रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है। कमेंट करके मुझे लिखिए सो आई विल सुनो, और ऐसे आपको कोई और फंड्स के कंपैरिजन चाहिए रहेंगे तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए उसका एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं हमारे आने वीडियो में।